बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासो बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होय, मात चढ़ाए गांठ ले जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन है। हम लोग श्री रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। कालभुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद। कहते सबसे दुर्लभ शरीर कौन है? तो कहते सबसे दुर्लभ शरीर मनुष्य का है, और मनुष्य का शरीर मिला है तो हम लोगों का जीवन कुशलमय मंगलमय कैसे होगा? इसके लिए महापुरुष की वाणी है, कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना एक दिन जरूरी घमंड क्या धन है। धाम का आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का, नकली पुतली बनी है हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का। कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा करोड़ों शंख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छुछे हाथ का। नाम बिन सब झूठ दुनिया, झोर तुम बिन नाम का। धोबी के घर होंगे गधा, मल डुबो सुम शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का, दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। मानव का शरीर मिला है, भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन देहि जहि पर लोक समारा। सो परतर दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल है कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। पश्चाताप नहीं करना पड़े, इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं करण धार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, अशोकृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाए। पुनः भगवान श्री राम कहते हैं मानव का शरीर तो मिला है, लेकिन जीवन में भक्ति चाहिए, सत्संग चाहिए। भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। परमारास महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, और सत्संग से खाली
कोई मत रहो, अभी अमृत की वर्षा हुई। अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? जीवन में सत्संग चाहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। श्री रामचरितमानस में है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेदन अनुपाव। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आज जो है परम पूज्य स्वामी परम पूज्य जगदीश बाबू का जन्मदिन है और कई वर्षों से अपने जन्मदिन के अवसर पर सत्संग करा रहे हैं। तो सत्संग से तो बहुत लाभ होता है। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक ब्राह्मणी गए भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए, तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए। अब ब्राह्मण कुमार जब प्रणाम करते, उनका इकलौता पुत्र था जो 5 वर्ष का था, जब वो प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध चुप हो गए, आनंद कहते भनते, इनके माता पिता प्रणाम किए, आप इनको आशीर्वाद दिए। यह ब्राह्मण कुमार मात्र 5 साल का है, यह आपको प्रणाम के तो आप कुछ नहीं बोले, भगवान इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो आनंद, मैं इसे क्या आशीर्वाद दो? यह ब्राह्मण कुमार तो मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनते ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद कहते भनते, एक लौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। त्रिपिटक ग्रंथ का पाठ होगा और उसमें प्रवचन होगा, धम्मपद का चर्चा होगा। आयोजन किया गया और ब्राह्मण कुमार आगे में बैठ करके भगवान बुद्ध के आमने सामने बैठ करके 7 दिन तक सत्संग सुने। 7वें दिन सत्संग समाप्त हुआ। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं, दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते भनते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग सुने और आपको प्रणाम किए, आप उनको आशीर्वाद दिए, दीर्घजीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए, करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। आप लोग जानते हैं, बभनगामा की घटना है। गुरुदेव के पदार्पण होने से पहले उस घर में बच्चे की मृत्यु हो गई थी। जब गुरुदेव का पदार्पण हुआ, जब गुरुदेव प्रवचन करने लगे, गिरिपति धारा पड़वा आंसू क्यों बहा रहे थे कि मुझ गरीब के यहाँ गुरुदेव का पदार्पण हुआ है। धारा प्रवासु बहा रहे थे। अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जानते थे। सदगुरु महाराज कहते हैं, सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, साधु महात्मा को विदाई देना पड़ता है, भोज भंडारा करना पड़ता है। इसका डर था तो सत्संग का समय क्यों ले लिया। अब गुरुदेव अपने इच्छा से उनको सत्संग का समय दिए थे। फिर वो धारा प्रवासु आ रहे हैं, फिर गुरुदेव कहते हैं, देखो न इस तरह रो रहा है, लगता है इसका बेटा मर गया। उसी समय उठ करके खड़े हो गए और कहते हैं, हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया। पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं, ये क्या बोल रहे हैं? सब सत्संगी जो बैठे हुए थे कहा, हाँ गुरुदेव इनका लड़का मर गया। गुरुदेव कहते हैं, बच्चा कहाँ छियो? तो सब कहते, हुजूर बच्चा घर के दोग में, कोठी के दोग में, गली में रखा छे। गुरुदेव उठे, एक फूल लेकर के जैसे आगे बढ़ते हैं, बच्चे की दादी छेकती हुई, नहीं हुजूर अहाँ नहीं जाइयो, अहाँ छुआए जबे। गुरुदेव कहते, बच्चा जब जीवित रहता है, उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं, और बच्चे की मृत्यु हो जाती है, वहां जाने के बाद छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ। जैसे गुरुदेव बने, एक फूल चढ़ाते हुए कहते हैं, बच्चे की माँ कहाँ हो, उठाओ और उसे दूध पिलाओ। दुखियानी तो बगल में रो रही थी, दौड़ पड़ी, बच्चे को उठाती है, बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाती है, बच्चा दूध
पीने लगता है। उसी समय जितने भी सत्संगी थे कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे, अनभेदी थे, वो कहते मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। गुरुदेव उनका नामकरण किए, उनका नामकरण किए राम कुंड मंडल। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक जीवित रहे। ये भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणे। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जाप कृपा गुरुदेव की बाल न बाका हो। तो अभी जगदीश बाबू के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। पूर्णिया जिला वार्षिक सत्संग रोस्तमपुर भटिया में हो रहा था एक बार। अब पूजपाठ साहिब स्वामी जी महाराज का जन्मदिन उस दिन था। रामायण जी का पाठ हुआ, पूजपाठ बाबा जब मंचासीन हुए ना, तो मन संचालक महोदय कहते हैं आज जो है परम पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज का जन्मदिन है और हम लोग सदगुरु महाराज से प्रार्थना करें ये स्वस्थ रहे, ये दीर्घायु हो। उसी समय जब पूज्यपाद मंचासीन हुए, पूज्यपाद बाबा ने कहा मांग तो एक परंपरा है। मेरा जन्म कुंडली जो है बनारस के बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य पंडित से बनाया गया है। उसमें मेरा उम्र मात्र 75 वर्ष है। अभी मैं 86 को पार कर रहा हूँ। पुष्पाद बाबा बोल रहे थे ये गुरु की कृपा है। सत्संग के गुरुदेव को जब तक इच्छा होगा रखने का तब तक रखेंगे, लेकिन ज्योतिषाचार्य का जो जन्म कुंडली था उसको हम पार कर गए। किनके कृपा से? तो गुरु की कृपा से। तो गुरुदेव कहते हैं गुरु सतगुरु संहित नहीं को निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव है। मात होते बड़े छो करने ते पिता होते अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु सब नाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित परतर नाई है, निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है। जो गुरु कृपा तुनि विचारे, बिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित वसाइये। गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त हेतु गुरुदेव कहते हैं गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल्क हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। पुनः सद महाशय प्रार्थना करता हूँ कहे सदगुरु ऐसे भक्त का जीवन मंगलमय हो, उनका देख रेख आप करते रहें और तमाम भक्त का जीवन मंगलमय हो, उनका भी देख रेख आप करते रहें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री